अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आज का मेरा टॉपिक है गुरेज़। देखिए, बहुत से आजकल हमारी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनसे हमें गुरेज़ करना चाहिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें गुरेज़ करना चाहिए, बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें हैं जिनसे हमें गुरेज़ करना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लाइफ में ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप भी चाहते हैं कि मैं इससे गुरेज़ करूँ, ठीक है? जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो, इस इंसान से गुफ्तगू करने से गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर बात को गलत करार देकर अपनी गलतियों पर भी आप ही को कसूरवार ठहराएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वाक़ई आप ऐसे इंसान से गुफ्तगू ना करें। अगर आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ डगमगा रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं साइड पे कुछ लाइन्स लिख लेती हूँ और उन्हीं मतलब जिस तरह टॉपिक बताया अभी आपको, तो उसी टॉपिक पे भी बात करनी होती है, तो मैं जब भूल जाती हूँ, तो मुझे उसकी तरफ देखना पड़ता है कि ये लिखा था ना, क्योंकि अब कोई गलत बात तो करनी नहीं है। अब जो भी मुझे देख रहा है, वो मुझे अब ऐसे ही तो नहीं देख रहा ना, उसको यही होगा ना कि कुछ अच्छी बात सुनने को मिलेगी। इसीलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर दिया करें। इसी तरह शौक ही नहीं रहा कि अब खुद को साबित करूँ, जिसने जैसा समझा अब वैसे हैं हम। तो ये बात है, अब जो जैसा समझ रहा है हमें वैसा ही उनके सामने हो जाना चाहिए, हमें ज़्यादा सफाइयाँ नहीं देनी चाहिए, हमें लोगों से गुरेज़ करना चाहिए। भई हम किस-किस बात की आपको सफाई दें, हम नहीं दे सकते। गलती हर इंसान से होती है, हमसे भी हुई है। एक टाइम आता है कि लाइफ़ में आपको अ, ऐसा हो जाता है कि बस हम अकेले रहना चाहते हैं, हमें नहीं किसी के साथ रहना है। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे धोखे जब इंसान को मिल जाते हैं ना, फिर वो ऐसा ही हो जाता है कि नहीं भई अब मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। बहुत से आजकल ऐसे बच्चे हैं जो उनका एतबार टूट जाता है, जो बड़े लोग हैं उनकी बड़ी एज में चले जाते हैं, उनके एतबार टूट जाते हैं। तो मतलब ऐसा है ज़िंदगी में, आजकल तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया ना, पहले तो लोग फिर भी दिल रख लिया करते थे। आजकल कोई दिल नहीं रखता है। हाँ, दिल तोड़ ज़रूर देते हैं, पर रखने वाली बात अब रही ही नहीं है, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं और आगे से वो ये बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आगे से हमें कोई जवाब दे, बस उनको ये होता है कि आगे से चुप रहे। तो देखिए, कहानियों में लोग सदमों से मर जाते हैं। कहानियों में लोग सदमों से मर जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हमदर्द की इंतहा तक पहुँचकर भी ज़िंदा रहते हैं। ये बात सच है, जब हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इस दुनिया से चले जाएँ, हम नहीं जा सकते जब तक अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी। हम खुद को मारने की भी कोशिश कर दें ना, अगर हमारी नसीब में मौत नहीं लिखी तो नहीं आएगी। जो दर्द अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा है वो हमें मिल के रहेगा, और कुछ दर्द तो हम खुद पाल लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करके। तो मेरे ख़्याल में दर्द हमें नहीं पालना चाहिए, लोगों से गुरेज़ में ही रहना चाहिए, जैसा कि आज मेरा टॉपिक है। तो आपने मुझे इस बारे में भी लाज़मी बताना है, ठीक है? देखिए, उससे अच्छी बात ये है सब कुछ है मेरे पास, मुझे तुमसे कोई तोहफ़ा नहीं चाहिए। देना ही है तो वक़्त देना जिस पर हक़ सिर्फ़ मेरा होना चाहिए। तो ये उनके लिए है जो वक़्त नहीं देते और गुरेज़ करते हैं, तो प्लीज़ आप वक़्त दिया करें, हमें वक़्त चाहिए आपका और कुछ नहीं चाहिए। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं, कहते हैं बस लगता है इन्हें सिर्फ़ ज़रूरत इनकी पूरी हो जाएगी तो बस ठीक है, बट नहीं, कुछ लोग हमें ज़रूरत की हद तक ही नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि उनसे हमें इतनी मोहब्बत होती है कि हम चाहते हैं कि वो हमें वक़्त दें। तो आप वक़्त दिया करें प्लीज़। जब किस्मत मारे तो निशान चेहरे पर नहीं दिल पे पड़ता है। तो जब वाक़ई किस्मत मारती है तो वो निशान जो है वो आपके दिल पे पड़ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आज आपका टाइम बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। ऐसा नहीं है कि टाइम एक जैसा रहता है, कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता। जिन लोगों को भी ये चीज़ लगती है कि टाइम एक जैसा रहता है, तो नहीं, एक दिन ऐसा आता है कि हम बिल्कुल पलट ही देते हैं अल्लाह पाक सबको। हालात ही पलट जाते हैं, यकीन करें आप। तो आप इस बात पर कभी ना रहें कि ये जो वक़्त है ये ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं। निभाने वाले मनाया करते हैं, छोड़ा नहीं करते। आजकल मैंने देखा जो रूठ गए हैं उन्होंने मनाना ही नहीं है, क्योंकि जो वो रूठ चुके हैं, उन्हें मनाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से गुरेज़ करें। लोगों को सताया हुआ लोगों का सताया हुआ मस्जिद गया ताकि अपने रब से इन ज़ालिमों की शिकायत करे। लेकिन क्या देखता है कि ये तो पहली सिफ़ों की नमाज़ है, पहली सिफ़ों की नमाज़ी हैं। ये पहली सिफ़ों में ही बैठे हुए हैं, जैसे पहली लाइन में लोग बैठे हुए थे ना, तो ये पहले में बैठे हुए हैं, तो हमने किसकी शिकायत करनी है, शायद वो हमारी शिकायत करने चले गए। बट ये बात का मतलब कुछ और था, अगर आप समझ गए हों तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। ख्वाब पसंद है मुझे अक्सर वही मुलाकात होती है हमारी। ख्वाब पसंद है मुझे अक्सर वही मुलाकात होती है हमारी। जो लोग आपको नहीं मिल पाते ज़िंदगी में, उन्हें आप ख्वाबों में ही जो है ना वो अ, मिलकर उनसे मुलाकात किया करें। कुछ लोग होते हैं जो हमें नहीं मिलते, तो उनसे हम ख्वाबों में ही मुलाकात कर सकते हैं। जो रिश्तेदार अचानक आपके दुश्मन बन जाते हैं, दरअसल वो शुरू से ही आपसे नफ़रत करते हैं, लेकिन वो अदाकारी और मुनाफ़िक़त में महारत रखते हैं।
तो ऐसे रिश्तेदारों से भी गुरेज करें जो आपके साथ भी होते हैं और आपकी बातें भी अगलों तक पहुंचा रहे होते हैं। ऐसे हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो हमारी बातें जो है आगे तक पहुंचाने में महारत रखते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो इस चीज़ से भी गुरेज करें लोगों से, अपने रिश्तेदारों से जो आपके साथ बहुत आज मीठे बन रहे हैं ना, आपको नहीं पता कि अंदर-अंदर से आप ही की जड़ें कट रही हैं भई। तो इस चीज़ से गुरेज करें प्लीज़। कुछ इंतज़ार ऐसे होते हैं जिनमें शाम नहीं होती, उम्र गुज़र जाती है। ऐसा इंतज़ार ही ना करें, मेरे हिसाब से तो क्योंकि जिसमें आपकी उम्र ही गुज़र जाए। मैंने शीशे में खड़े इंसान को देख कर जाना है कि कैसे ज़िंदगी इंसान को थका कर इसका रंग बदल देती है। यानी कि यहाँ हमारी अपनी बात हो रही है। तो अगर आप आज हमारी अम्मी को देखें, अब्बू को देखें तो वो पहले जैसे नहीं रहे क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी के इतने तजुर्बे हासिल किए हैं कि वो अब थक चुके हैं। तो मैंने अक्सर ये जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं ना, इनमें ये चीज़ देखी है। जैसे हमारे वालिदैन हो गए, जितने भी हैं वालिदैन, ताया, चाचू सब इनको मैंने देखा है कि ये बड़े बेज़ार से नज़र आते हैं। बात बहुत सोच के करते हैं, कि किसी को बुरा ना लग जाए, किसी को मतलब ज़िंदगी में इतना कुछ इन्होंने बर्दाश्त कर लिया ना, तो ऐसे ये हो गए हैं। तो अगर मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी आप चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा भी बड़े अच्छे से गुज़रे, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से गुरेज़ करें जो आपको तकलीफ़ देते हैं। ये जो आप उलझे हुए हैं कि क्या होगा, अचानक जो दिल घबरा जाता है, बज़ाहिर असबाब बनते नज़र नहीं आ रहे। आज़माइश सख्त होती जा रही है तो जान लें, मंज़र के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। सब कुछ एक तरतीब के साथ हो रहा है। जब आपके सामने आएगा, तो लम्हा भी नहीं लगेगा। फिर असबाब भी नज़र आएँगे और हिकमतें भी। मुस्कुराएँ, अल्लाह आपको जल्द ही मुतमिन कर देगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, अल्लाह पाक आपके लिए बहुत बेहतरीन करता है। बस आपको गुरेज़ करना है अपने इर्द-गिर्द के उन लोगों से जो आप पर खुश नहीं होते, आप पर हमेशा हसद करते हैं, तो आपको इन चीज़ों को लाज़मी समझना है, ठीक है? शादी वो वाहिद ज़ख्म है जिसमें हल्दी पहले ही लगा दी जाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको मुझे कमेंट में लाज़मी बताना है। ये वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगा था इसलिए मैंने एक-एक साइड पे रखा है। मैंने कहा किसी भी वीडियो में लाइन ज़रूर कहूँगी। देखिए, लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को करते हैं कि शादी ऐसी है, शादी वैसी। शादी इतनी बुरी नहीं है, बस कुछ वक़्त लगता है उसे समझने में। तो आप अगर समझ जाएँ उस टाइम पर ऐसा नहीं है कि हम जाते ही बड़े समझदार हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें टाइम लगता है। शुरू के 10 साल तो हमारे कहीं नहीं गए और अगर लड़की की शादी जो है वो टीन एज में हुई है, तो बस वो फिर मैच्योर होती जाएगी। जैसे हम जब हमारी शादी होती है ना, आधी तो हम वैसी मेहनती तौर पे पागल ही होती हैं लड़कियाँ। उन्होंने शादी करनी इस मकसद से होती है कि हमें कपड़े मिलेंगे, हमें ज्वेलरी मिलेगी, हमें बैग्स मिलेंगे, मतलब वो कपड़ों को देख-देख के खुश हो रहे होते हैं। आगे की ज़िंदगी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। वो सिर्फ़ वलीमे के दिन तक का सोच होती है उनके दिमाग में। तो बस आगे फिर जाकर पता चल ही जाता है आहिस्ता-आहिस्ता, हर चीज़ उनके एक्सपीरियंस में आ ही जाती है। तो ख़ैर टॉपिक ये था कि गुरेज़ करें, तो प्लीज़ लोगों से गुरेज़ करें। तो अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे लास्ट में बताइएगा, ठीक है? मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।